जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल दयालु एकेडमी पर। आपके लिए लेकर आए हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले ही क्लास आपने ना देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहले ही क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों, आज की क्लास का पहला प्रश्न है, भारत संचार निगम लिमिटेड के सहयोग से भारतीय सेना द्वारा पहला मोबाइल टावर कहाँ स्थापित किया गया है? तो दोस्तों, भारतीय सेना ने पहला मोबाइल टावर कहाँ पर स्थापित किया है? भारत संचार निगम लिमिटेड के सहायता से। तो दोस्तों, यह क्या है? सियाचिन ग्लेशियर में। सियाचिन ग्लेशियर में करने में भारतीय सेना सक्षम हुई है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। अब चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, भारतीय सेना ने BSNL के साथ अत्यधिक ऊंचाई पर सैनिकों के लिए मोबाइल संचार में सुविधा करने के लिए दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र के रूप में जाने जाने वाले सियाचिन ग्लेशियर में पहला मोबाइल टावर स्थापित किया है। तो दोस्तों, सियाचिन ग्लेशियर जो है यह दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, यह भी नोट कर लें। और दोस्तों, यहाँ पर भारतीय सेना ने BSNL के साथ मिलकर पहला मोबाइल टावर स्थापित किया है। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, कौन सा प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेता गोवा में 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे उत्कृष्ट फिल्म लाइफ टाइम पुरस्कार प्रदान करने के लिए तैयार है? तो दोस्तों, यह तैयार है माइकल डगलस है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, सिनेमा की दुनिया में उनके महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देते हुए माइकल डगलस को गोवा में 54वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव से सत्यजीत रे एक्सीलेंस इन फिल्म लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें कई पुरस्कार जीते हैं, जिसमें 2 अकादमी पुरस्कार और 4 गोल्डन ग्लोबल पुरस्कार शामिल हैं। उन्हें वन फ्लू ओवर द कुजू नेट्स, फेटल अट्रैक्शन और कवल स्ट्रीट जैसी फिल्मों में उनकी प्रतिष्ठित भूमिका के लिए भी जाना जाता है। तो दोस्तों, ये व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, इंग्लैंड के पूर्व कैप्टन कौन हैं जिन्होंने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो दोस्तों, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान कौन हैं जिन्होंने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है? तो दोस्तों, ये हैं एलिस्टर कुक हैं और इन्होंने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक ने क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, जिससे उनके शानदार कैरियर का अंत हुआ। यह व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित 17वां CII पर्यटन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो दोस्तों, भारत का 17वां CII पर्यटन शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? तो दोस्तों, यह किया जाएगा मुंबई में। यह महाराष्ट्र मुंबई में किया जाएगा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, 17वां CII पर्यटन शिखर सम्मेलन 13 अक्टूबर 2023 को मुंबई भारत में भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित किया जा रहा है। 17वें CII वार्षिक पर्यटन शिखर सम्मेलन का उद्घाटन भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के सचिव सुश्री B विद्यावती ने किया। शिखर सम्मेलन का विषय जिम्मेदार और सतत पर्यटन, दीर्घकालिक विकास के लिए भारत की शक्ति का लाभ उठाना, इसकी दोस्तों थीम है। शिखर सम्मेलन निम्नलिखित प्रमुख क्षेत्रों का
क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिम्मेदार और टिकाऊ पर्यटन प्रथाओं को दबाव देने और दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करना है। तो दोस्तों ये व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, किस भारतीय खाद्य तकनीकी कंपनी ने छोटे पैकेज को इंडस्ट्री डिलीवरी के लिए एक्सट्रीम नामक हाइपर लोकल डिलीवरी सेवा शुरू की? तो दोस्तों यह की है दोस्तों जोमेटो के साथ। ये जोमेटो के साथ मिलकर की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, जोमेटो ने एक हाइपर लोकल डिलीवरी सेवा एक्सट्रीम पेश की है, जिससे व्यवसायों और व्यक्तिगत उपयोगकर्ताओं दोनों के लिए छोटे पैकेज की इंडस्ट्री डिलीवरी को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो दोस्तों ये व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, आगामी महिला एशिया चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के शुभांकर का अनावरण किसने किया? तो दोस्तों आगामी महिला एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का शुभारंभ किसने किया? तो दोस्तों यह क्या है, हेमंत सोरेन ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची झारखंड में आयोजित एक समारोह में महिला एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 के लिए शुभारंभ जूही का अनावरण किया है। दोस्तों यह एशियन चैंपियनशिप जो है ये जूही नाम से जाना जाएगा। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत के चुनाव आयोग द्वारा हैदराबाद के नए पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों हैदराबाद के नए पुलिस आयुक्त कौन बने हैं? तो दोस्तों यह बने हैं संदीप सांडियाल बने हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं दोस्तों व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, संदीप सांडियाल एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी, 1994 आईपीएस बैच के अधिकारी, वर्तमान में तेलंगाना राज्य पुलिस एकेडमी के निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें सीबी के उत्तराधिकारी के रूप में भारत सरकार ने चुनाव आयोग द्वारा हैदराबाद के नए पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा स्वीकार की गई सिफारिश के बाद 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक में किस खेल को शामिल किया गया है? तो दोस्तों लॉस एंजिल्स ओलंपिक जो होंगे उसमें कौन सा खेल और जोड़ा गया है? तो दोस्तों इसमें जोड़ा गया है T20 क्रिकेट। T20 क्रिकेट 2028 के ओलंपिक में आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2028 लॉस एंजिल्स ओलंपिक में T20 क्रिकेट को शामिल करने की सिफारिश स्वीकार कर ली है, जो इस खेल के लिए एक महत्वपूर्ण विकास है। तो दोस्तों व्याख्या हुई। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, रानीखेत में कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर में एक समारोह के किस बटालियन को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति रंग पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो दोस्तों राष्ट्रपति रंग पुरस्कार किस बटालियन को दिया गया है? और दोस्तों यह जो आयोजन हुआ था यह उत्तराखंड के रानीखेत में हुआ था। तो दोस्तों यह दिया गया है नागा रेजिमेंट की तीसरी बटालियन को दिया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, नागा रेजिमेंट की तीसरी बटालियन, जिसे 3 नागा के नाम से भी जाना जाता है, को रानीखेत में कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर में एक समारोह में प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो दोस्तों प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार नागा रेजिमेंट तीसरी बटालियन को दिया गया है। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि लास्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय कंपनी को
फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियुक्त 2023 सूची में सूचीबद्ध किया गया है, जिससे दुनिया की शीर्ष 700 कंपनियों में 261वीं रैंक हासिल की है। तो दोस्तों 700 कंपनियों में 261वीं रैंक किस कंपनी ने हासिल की है? तो दोस्तों यह की है NTPC लिमिटेड ने, NTPC लिमिटेड ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं व्याख्या की तरफ। जैसे कि दोस्तों व्याख्या है, NTPC लिमिटेड फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियुक्त 2023 सूची में सूचीबद्ध एकमात्र भारतीय सार्वजनिक उपक्रम है। भारत के सबसे बड़े एकीकृत ऊर्जा समूह NTPC लिमिटेड को फोर्ब्स की विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियुक्त 2023 सूची में सूचीबद्ध किया गया है, जो दुनिया की शीर्ष 700 कंपनियों में से 261वें स्थान पर है। तो दोस्तों ये व्याख्या हुई और आज की क्लास इसी के साथ समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हों तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।